जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आगे गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग है बहुत ही प्यारा और ब्लेसिंगफुल है। आज के सत्संग में आपको एक नई संगत का अनुभव जानने का मौका मिलेगा। सच में ये सत्संग जब मैंने सुना, पढ़ा, तो यकीनन मेरे को ऐसा लगा कि साक्षात गुरुजी महाराज खुद ही हम सभी को इतना ब्लेस कर रहे हैं सत्संग के माध्यम से कि बस जी करा कि गुरुजी का सिर्फ शुक्राना करती चली जाऊं। तो मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि ये सत्संग सुनाने का मुझे मौका गुरुजी दे रहे हैं। अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। और अगर संगत जी आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी सबसे पहले मैं गुरुजी महाराज का शुक्राना, अनंतम शुक्राना करती हूँ कि उनकी कृपा से ये सत्संग शेयर करने का मौका मिला और आज जो हमारी लाइफ में सब कुछ आनंद में, सुख में है, मंगल में है, उस चीज़ के लिए भी गुरुजी का कोटि दान शुक्राना करती हूँ। मैं अपने सत्संग की शुरुआत गुरुजी के पवित्र मंत्र जाप से करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी सत्संग सुनने से पहले बस इतना ही कहूंगी, संगत जी गुरुजी का रास्ता कभी प्लान करके नहीं मिलता, वो तो अचानक किसी चमत्कार की तरह आपकी जिंदगी में उतर जाता है। संगत जी मेरे साथ ये तब हुआ जब पूरी दुनिया लॉकडाउन में थी और मेरा दिल डर, चिंता और अकेलेपन से भरा हुआ था। यकीनन संगत जी लॉकडाउन में सबने मेरा साथ छोड़ दिया, सबने मुझे अकेला छोड़ दिया, लेकिन मेरे गुरु पिता ने मुझे संभाला। इन सभी चीज़ों के लिए बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी जैसे कि हम सभी जानते हैं साल 2020 में लॉकडाउन का समय था। चारों तरफ बस डर और अनिश्चित थी। संगत जी लॉकडाउन के टाइम में मेरी नौकरी भी चली गई थी, मेरे हस्बैंड का बिजनेस पूरा बंद पड़ा था और संगत जी हमारे घर में रोज झगड़े हो रहे थे। मैं कई कई बार तो रात को संगत जी बैठ के रोया करती थी और संगत जी इस कदर मैं अपने आंसू छुपाया करती थी कि कोई देख ना ले। कभी खिड़की से बाहर देखती तो ऐसा लगता चारों तरफ सन्नाटा सा, जैसे पूरी दुनिया खत्म हो गई है। थोड़ा सा भी संगत जी बाहर निकलने की कोशिश करती थी तो ऐसा लगता था जैसे कुछ है ही नहीं, कुछ बचा ही नहीं है, सब कुछ खत्म हो गया है। एक रात करीब 2:30 बजे मेरा मोबाइल अपने आप जल उठा। संगत जी उस दिन भी मैं बहुत परेशान थी, बहुत ज़्यादा। स्क्रीन पर कोई नंबर नहीं था, लेकिन लाइट इतनी तेज थी कि मुझे उठना पड़ा। जैसे ही मैंने स्क्रीन देखी वहाँ सिर्फ एक तस्वीर थी, गुरुजी महाराज की। संगत जी मैंने तो पहले कभी गुरुजी का नाम तक नहीं सुना था। डर के मारे मैंने मोबाइल संगत जी गिरा दिया। और अजीब बात यह है कि कुछ देर बाद जब मैं फ़ोन उठाने लगी तो अचानक से संगत जी वो तस्वीर गायब हो गई। मैं थोड़ा सा डर गई, घबरा गई कि ये अचानक से किसका फ़ोटो मेरे सामने आया और अचानक से गायब हो गया। संगत जी अगले दिन मैं फेसबुक जो है वो स्क्रॉल कर रही थी। अचानक एक लाइव सत्संग खुल गया और उसमें वही तस्वीर थी जो मैंने रात को मोबाइल में देखी थी। मैंने डरते डरते वो सत्संग सुनना शुरू किया और वो सत्संग संगत जी मैं कब पूरा सुन गई मुझे पता ही नहीं चला।
संगत जी, जब मैं सत्संग सुन रही थी तो उसमें एक आंटी बता रही थी कि गुरुजी जब बुलाते हैं, जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं और उनके पास जाने के बाद वो सारे रास्ते खुल जाते हैं जो आपके जीवन में बंद हैं। संगत जी, उसमें बहुत सारी चीजें आंटी बता रही थी कि गुरुजी कैसे दुख दूर करते हैं, कैसे आपकी परेशानियों का अंत करते हैं, कैसे वो अपनी शरण में लेते हैं, गुरुजी महाराज कौन है। वो बहुत सारे सत्संग में चीज़ें बता रही थी। वो अपना सत्संग भी शेयर कर रही थी कि उनके हस्बैंड का बिजनेस बंद हो गया था, गुरुजी ने कैसे उनका बिजनेस चलाया, कैसे उनके सारे कष्टों को दूर किया। संगत जी, जब वो सत्संग मैंने सुना, पूरा सुना, तो मैं सोच में पड़ गई, क्या रात को जो हुआ वो बुलावा था? क्योंकि संगत जी, जब मैंने सुना, उन आंटी ने बताया कि गुरुजी जब ही हमें अपने पास बुलाते हैं, जब हमारे सारे दुख काटने होते हैं, तो मेरे को भी लगा कि शायद कहीं वो मेरा बुलावा तो नहीं था। अगले ही दिन संगत जी, मेरे बचपन की दोस्त का मेरे पास फ़ोन आया। उसने कहा शाम को ऑनलाइन सत्संग ज्वाइन करेगी, मैं लिंक भेज दूँ तुझे। तो संगत जी, मैंने भी यही सोचा कि चलो एक बार देख लेती हूँ। तो संगत जी, मैं समझ तो नहीं पा रही थी, लेकिन इत्तेफाक से ये हुआ कि शायद ये गुरुजी चाहते थे और उसने संगत जी मेरे पास लिंक भेज दिया। संगत जी, मैं बिल्कुल नहीं समझी कि ये शायद गुरुजी का इशारा था या गुरुजी चाहते थे कि मैं उस सत्संग को सुनूं और उनसे जुड़ूं। और संगत जी, शायद शाम को ऐसा ही हुआ, शायद गुरुजी चाहते थे। और संगत जी, मैंने शाम को जैसे ही जुम सत्संग ज्वाइन किया, स्क्रीन पर वही फोटो, वही वाइब्स, वही नज़ारे और मन में एक अजीब सा सुकून उतरने लगा। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे सिर पर हाथ रख दिया हो और कह दिया हो सब ठीक हो जाएगा, तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। संगत जी, लॉकडाउन के अगले ही हफ्ते मेरे हस्बैंड का रुका हुआ पेमेंट क्लियर हो गया। जिस क्लाइंट से पैसे लेने की उम्मीद भी छोड़ दी थी, उसने खुद फ़ोन करके पैसे जो हैं वो ट्रांसफ़र कर दिए। संगत जी, धीरे धीरे जो परेशानियां जीवन में थी वो कम होना शुरू हुई। और सबसे बड़ा चमत्कार, संगत जी, मैं 3 महीने से डिप्रेशन की दवाइयाँ ले रही थी, लेकिन उस सत्संग के बाद मैंने महसूस किया कि मैं बिना दवा के भी शांत और खुश रहने लगी। संगत जी, गुरुजी के साथ मेरा कनेक्शन इतना गहरा हो गया कि हर सुबह उठते ही उनका नाम आता और रात को सोने से पहले भी बस वही तस्वीर, वही मुस्कान आँखों के सामने रहती। और संगत जी, गुरुजी को देख के जो अजीब सा सुकून, शांति मुझे मिलती, उसको बयां करना भी बहुत मुश्किल है संगत जी। संगत जी, गुरुजी की कृपा पाकर मैं अपने आप को अत्यंत भाग्यशाली समझती हूँ। यकीनन संगत जी, गुरुजी की महिमा का वर्णन करना भी बड़ा मुश्किल है और ये भी गुरुजी की कृपा से ही कर पा रही हूँ। संगत जी, धीरे धीरे मेरे घर का माहौल बदलने लग गया, हंसी खुशी लौट आई, मैं फिर से अपने जीवन में खुश रहने लग गई। संगत जी, मेरे हस्बैंड का रुका हुआ काम भी जो था वो धीरे धीरे चल रहा था। लॉकडाउन में संगत जी जो पेमेंट हमारी रुकी हुई थी वो भी आ गई। संगत जी, आज मैं सोचती हूँ अगर लॉकडाउन ना होता तो शायद मैं कभी गुरु जी से जुड़ ही नहीं पाती। कभी कभी जीवन में अंधेरा इसलिए आता है संगत जी, ताकि हम असली रोशनी को पहचान सके। और शायद मेरे जीवन में भी वो अंधेरा इसीलिए ही आया संगत जी कि असली रोशनी गुरुजी मुझ तक पहुंचाना चाहते थे। ये तो गुरुजी की कृपा है, गुरुजी की मेहर है कि आज मैं उस रोशनी में खड़ी हूँ जिसकी मैंने कभी कल्पना नहीं की थी। मेरे इर्द गिर्द चारों तरफ संगत जी अंधेरा ही अंधेरा था, दुख का सन्नाटा छाया हुआ था। मैं डिप्रेशन में थी, मैं डिप्रेशन की दवाइयाँ लेती थी, मेरा कोई अपना नहीं था। मैं रात रात को रोती थी संगत जी, मेरी सिलकारियाँ सुनने वाला कोई नहीं था संगत जी। लेकिन गुरु जी जो अपनी संगत को ढूंढ ही लेते हैं, अपनी संगत को पहचान ही लेते हैं। और मैं अपने आप को अत्यंत भाग्यशाली भी समझती हूँ साथ संगत जी की गुरु जी ने मुझे चुना, अपनी संगत के रूप में चुना। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ साथ संगत जी, बहुत भाग्यशाली
यकीनन संगत जी, जितना हम गुरुजी का शुक्राना करें उतना ही कम लगता है। संगत जी, गुरुजी ने मुझे सिखाया कि जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं, जब सब जगह आपको अंधेरा नज़र आता है, जब आपका कोई भी अपना नहीं होता, जब आपके साथ इतना बड़ा धोखा होता है, इतना बड़ा फ़रेब होता है, ये सब आपकी परेशानी में आपका साथ छोड़ देते हैं, उस समय एक ही रास्ता है। गुरुजी कहते हैं सीधे मेरे पास आ जाओ, सीधे मेरी शरण में आ जाओ, मेरे दरबार आ जाओ, मेरे चरणों से लग जाओ। तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, तुम सारी चिंताओं से मुक्त हो जाओगे। तुम्हारा अपना कोई भी तुम्हारा साथ नहीं देगा, लेकिन समय पे तुम्हारा गुरु ही तुम्हें खड़ा मिलेगा। यकीनन संगत जी, मैंने एक आंटी का सत्संग भी सुना था। संगत जी, उन आंटी के पूरे परिवार बीमारी में उनका साथ छोड़ गए थे, लेकिन आखिरी समय में गुरुजी ही उनके काम आए। और गुरुजी ने खुद ही कहा, ना तेरा प्यो काम आया, ना तेरी परजाई काम आई, ना तेरा बाकी रिश्तेदार काम आया, आखिरकार तेरा गुरु ही तेरे काम आया। और ये सच भी तो है साथ संगत जी, हमारे गुरु ही हमारे काम आते हैं, कोई हमारे काम नहीं आता। संगत जी, मैं बस यही कहना चाहूंगी, अगर आपको भी जिंदगी में कभी डर, चिंता या अकेलापन महसूस हो, तो आंखें बंद करके सिर्फ एक बार गुरुजी को याद करो। आप देखोगे वो पहले से ही आपके आसपास होंगे, वो पहले से ही आपको अपनी छत्र छाया में ले चुके होंगे, वो पहले से ही आपको ये बता चुके होंगे कि तुम चिंता मत करो, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे अंग संग हूँ, मैं तुम्हें कभी भी किसी दुख या किसी बवंडर में नहीं पड़ने दूंगा, क्योंकि गुरुजी की महिमा, गुरुजी की कृपा अनंत है, अविनाशी है। संगत जी, जब मैं ज़िंदगी के ऐसे पड़ाव में थी ना, जब मेरे पास कोई नहीं था, जब मैं इतनी दुखी थी, परेशान थी कि जीवन में अपने आप को सिर्फ अकेला महसूस करती थी, उस समय मेरे को नहीं पता था कि गुरुजी महाराज मेरे जीवन में आ जाएंगे, वो अपनी ऐसी कृपा बरसा देंगे। और आज भी हम सभी गुरुजी के श्री चरणों से जुड़कर अपने आप को सुरक्षित और महफूज समझते हैं। संगत जी, मेरे हस्बैंड जो हर छोटी छोटी बातों पे झगड़ा करने लगते थे, लड़ाइयाँ करने लगते थे, आज वो भी गुरुजी की शरण में है। मेरे बच्चे जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगा करता था, आज वो भी गुरुजी की शरण में है। मेरे घर का हर एक सदस्य गुरुजी की शरण में है। और संगत जी, मैं आप सबसे भी यही विनती करूंगी कि आप गुरुजी की शरण में रहें, उनके चरणों में रहें, उनसे निरंतर यही अरदास करें कि पूरे विश्व का कल्याण करे, सर्वदा भला करे, सबको अपनी सेवा सिमरन भक्ति की दात बख्शे। क्योंकि संगत जी, जब गुरुजी महाराज सभी संगत को ब्लेस करते हैं, तो यकीनन संगत जी, उस संगत का भी कल्याण होता है जो गुरुजी से संगत को जोड़ती है। तो आप सब भी, अगर कोई भी गुरुजी से जुड़ना चाहता है, कोई भी परेशान है, तो सिर्फ आप गुरुजी के दरबार का रास्ता बताएं, क्योंकि संगत जी उसका भी भला होगा, साथ में आपके भी कष्ट दूर होंगे। बस मैं यहीं अपने सत्संग को भी विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। ये सेवा बख्शने के लिए आपका कोटि दान शुक्राना। जय गुरु जी महाराज। मैं बहुत जल्द अपना और भी शुक्राने सत्संग शेयर करूंगी, जब गुरु जी महाराज फिर से मुझे मौका देंगे। जय गुरु जी।